नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एन टू एन भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है और पंचायतों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुपौल सदर प्रखंड के कर्णपुर पंचायत से मिथिलेश कुमार झा इस बार पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिससे आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार झा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन भारत। अभी हम सुपौल जिला मुख्यालय के कर्णपुर पंचायत में हैं और आप इस वक्त जिनको तस्वीर में देख रहे हैं वो किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं, मिथिलेश कुमार झा जी हैं, जो कि इस बार कर्णपुर पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी इनसे आप लोगों को हमने रूबरू कराया और इनके विचारों से आप लोगों को हमने अवगत कराया। फिलहाल आपको हम बता दें कि पैक्स चुनाव की सरगर्मी जो है वो बहुत ही तेज हो गई है। चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, मतदान की तिथि घोषित हो गई है और इसी क्रम में सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करके अपने मतदाताओं को अपनी पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार मुहिम जारी किए हुए हैं। इसी कड़ी में अभी हमारी मौजूदगी कर्णपुर पंचायत में है और आइए अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश कुमार झा जी, इनसे आप लोगों को हम रूबरू कराते हैं और जानते हैं इस बार इनका क्या क्या मुद्दा है और किसानों के बीच या किन किन वादे को लेकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टू नेशन भारत में। मैं मिथिलेश कुमार झा कर्णपुर की पंचायत की ओर से N2N को हार्दिक शुभकामना और स्वागत। तो अभी जो सर मतदान की तिथि भी घोषित हो गई है, आप लोग तो सवेरे किसान से मिलने के लिए फील्ड में निकल जाते हैं। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए आपसे हमारी मुलाकात हो पाई है। तो आप जो किसानों के बीच जाते हैं तो आपके पंचायत में क्या क्या कमी है जो किसानों को सुविधा नहीं मिला है, जो लोग आपको वोट देंगे तो आप उन कमियों को दूर करेंगे, क्या बातें करते हैं? कमी ही कमी है। पहला जो अभी कंट्रोल चल रहा है उसका चावल जो लोगों को मिल रहा है, वो महिला वगैरह हम जाते हैं तो बिल्कुल नाराज है वो कि मुझे चावल और गेहूं बढ़िया नहीं मिल रहा है, सड़ा हुआ मिलता है और हम लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैं चाहता हूं कि किसानों को समय पर खाद मिले जो अभी नहीं मिल रहा है, किसानों को ट्रैक्टर नहीं मिला है जो हम चाहते हैं कि ट्रैक्टर का लाभ किसान को मिले, और क्या कहते हैं खाद का जो भी रिन्यूअल कराना होगा जो भी होगा वो हम करवाएंगे, ट्रैक्टर के लिए भी जो करना होगा वो करेंगे। और हमको अंतिम इच्छा है कि केवल खाद अपने पंचायत के लिए ही नहीं, अगल बगल के पंचायत में भी जहां दिक्कत हो वहां तक भी हम उपलब्ध करा दें। कोल्ड स्टोरेज का हमको मन में है कि कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हमारे पंचायत में हो और किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़े। हमारे यहाँ फसल लगावें लोग, आलू उपजावें लोग और उसमें रखें। अगल बगल के पंचायतों को भी हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो सर आपके पंचायत में फिलहाल किसानों को समय पे ऋण की सुविधा उपलब्ध है? ऋण की सुविधा भी नहीं उपलब्ध है। हमारे यहाँ सिर्फ कोटा चलाने के सिवा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और कोटा भी वही शिकायत है कि हमें समय पर जो गेहूं चावल है वो सही नहीं मिल रहा है। तो सर आप जो किसानों के बीच जाते हैं इन सब तरह के बात आपको किसान बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। तो आप उनसे क्या वादे करते हैं, क्या विश्वास, उनका भरोसा आप कैसे जीतते हैं? यही भरोसा जताना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं पैक्स के गोडाउन का उद्धार करूंगा और सही रख रखाव का व्यवस्था करूंगा और पहले चावल गेहूं में बदलाव लाऊंगा कि उनको खाने लायक सब कुछ मिले। जब गवर्नमेंट देती है तो हम क्यों ना प्रयत्न करके लाके अच्छा चावल उनको उपलब्ध करावें। हमारा तो इसमें जाता कुछ नहीं है, हमारा तो केवल ये है कि समय उसमें लगेगा, उसमें थोड़ा सा जाना आना पड़ेगा, तो लाके उनको हम सबसे पहला यही काम करेंगे कि उनको उपलब्ध करावेंगे। खाद के लिए हम बिल्कुल ही तत्पर रहेंगे कि उनको समय पर खाद हम उपलब्ध करावें। सर कई जगहों पे देखा जाता है जो पैक्स में आपको आयुष्मान कार्ड भी बनता है। बिल्कुल बनता है। तो क्या आपके पंचायत में इस तरह की सुविधा नहीं? हमारे पंचायत में कुछ भी सुविधा नहीं है, केवल वो चावल गेहूं के सिवा कोई सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर, और हम तो ये छोटा छोटा जो चीज है लोन वाला ये सब तो होना ही है। हम अंतिम सीढ़ी चाहते हैं कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करवाएंगे।
सर आपका सोच तो देख रहे हैं काफी ज्यादा ऊंचा है किसानों के लिए, काफी आप ऊंचा सोच रख रहे हैं, तो क्या सर आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा? बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा। हमारा काम केवल कोटा चलाना नहीं है और खाद को ब्लैक करना नहीं रहेगा कि हम खाद को ब्लैक करने में लगे रहें। हमको उन तक पहुंचाना है, उनका सामान किसानों तक पहुंचाना है और सुविधाजनक स्थिति में पहुंचाना है। वो हमारे यहाँ केवल धान लेके आवे हैं और उनको हम लौटा दें कि आपका धान भींगा हुआ है 10 किलो लगेगा, ये नहीं होगा। ये सब बदलाव हम करेंगे। तो सर अभी जो आप फील्ड में जाते हैं तो किसानों से आपको क्या आश्वासन मिलता है? किसान क्या कहते हैं? किसान इस बार आपको अपना आशीर्वाद? हमें तो पूरा आशीर्वाद है और लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे तो ईश्वर की इच्छा है, वही लोग चाहेंगे, जनता चाहेंगे तभी ना कुछ होगा। जी जी, किसी के चाहने से कुछ होता नहीं है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो इस पद पे आएंगे। तो सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आप वो भी बता दीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको क्षेत्र की तमाम जनता भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा चुनाव चिन्ह 4 नंबर पे ईंट छाप है, मिथिलेश कुमार झा। तो सर आप अपने क्षेत्र के किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करेंगे कि एक बार देखा परखा जाए और बदलाव ही चाहिए ही, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा विश्वास है उनको। तो देख सकते हैं 4 नंबर पर इनका चुनाव चिन्ह है ईंट छाप। तो फिलहाल कानपुर पंचायत में यह लगातार मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों के बारे में यह जो बता रहे हैं, जो सब समस्या है, इस तरह की समस्या कानपुर पंचायत में नहीं, किसी भी पंचायत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है और पूरा देश जो है वो किसान पे ही टिका हुआ है। तो आप लोगों को और मैं क्या कहूँ, अभी चुनावी माहौल है, ज़्यादा कुछ बयां भी नहीं कर सकता हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह का अप टू डेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ टू नेशन भारत। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए N2N भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।